नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आगरा के ताजमहल को भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था, या जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं, क्या वो तेजो महल या तेजो महालय है? ये सारे प्रश्न फिर से उठने लगे हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से ताजमहल के मुख्य हिस्से में स्थित उन कमरों को खोलने की मांग की गई है जहां प्राचीन शिवलिंग होने का दावा है। इस याचिका के मुताबिक ये कमरे अंग्रेजों के जमाने से बंद है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्राचीन शिवलिंग और शिलालेख मौजूद हो सकते हैं, जिनका जिक्र इतिहास की किताबों और दूसरे दस्तावेजों में भी मिलता है। इस याचिका में यह भी लिखा है कि यमुना किनारे जिस जगह अभी ताजमहल मौजूद है, वहां वर्ष 1212 में राजा परमर्दी देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महालय या तेजो महल कहा जाता है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं एडवोकेट सोनल जोशी, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी। भाजपा की ओर से संजीव पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जनप्रतिनिधि अश्विनी त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे संजीव जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहेंगे। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के ही एक कार्यकर्ता डॉक्टर रजनीश सिंह ने ये याचिका दायर की है। उनका कहना है कि मैं केवल शंका का समाधान चाहता हूँ, जो सच होगा वह सामने आएगा। उन्होंने ताजमहल के जो बंद दरवाजे हैं उसको खोलने की मांग की है। देखिए जल्पा जी, आपने प्रियम्बल में जो मुझे कहना था आपने कह दिया कि ये भगवान शिव का मंदिर तोड़कर बनाया गया है और वहां पर तेजो महल और भगवान शिव जी का मंदिर था। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, हमने ये बात पहले भी कहीं सुनी है, पढ़ी है। तो अगर कोई एक वहां के लोकल रईस हो, न केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पर वो एक जवाबदार व्यक्तित्व है, तो उन्होंने ये हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। तो अगर ये लोकशाही का देश है, कोर्ट अगर जो चाहती है वो कोर्ट को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी उससे ऊपर नहीं है। तो कोर्ट को ये सुनकर कोर्ट को जो सही लगे वो फैसला लेना चाहिए। पर मेरी भी राय मेरे कार्यकर्ता के राय से जुड़ी हुई है कि हमें इस बारे में छानबीन करनी चाहिए। जो आए वो हमें उसको कबूल करना चाहिए, क्योंकि अब एक राष्ट्रवाद का नारा पूरे भारतवर्ष में एक अच्छी तरह से माननीय मोदी जी, योगी जी की सरकार ने, खास कर उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये बात कही है। तो क्यों न हिंदू लोगों का समाधान किया जाए। अगर मुस्लिम लोगों की संपत्ति है तो हमें उस पर नहीं, पर अगर हिंदू लोगों का भी है तो वो साथ में मिलकर उसे एक अच्छी तरह से एक अच्छा मोड़ देकर, सभी धर्मों का हम विश्वास करते हैं तो सबको साथ में लिए चलना हमारी जिम्मेदारी है। मैं केवल हिंदुत्व की बात नहीं करता हूं, सबकी बात करता हूं, और ये बात पर कोर्ट को भी गौर करना चाहिए। ये मेरा कहना और मेरा मानना है इस अवसर पर। जी, आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। आदरणीय जल्पा जी, देश में काशी मथुरा पहले से विवाद में था और ज्ञानवापी मस्जिद का तो अभी सर्वे हो ही नहीं पाया और अब आ गया ताजमहल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर विवाद हो तो उसे हल करना जरूरी है, लेकिन विवाद जबरन पैदा किया जाए, रोज नए विवाद पैदा किया जाए। ज्ञानवापी का मसला अभी चल ही रहा है, अब ताजमहल का मुद्दा उठा दिया। 900 मस्जिद इनकी सूची में है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिन्हें ये मंदिर बताते हैं, जिसे ये बदलने के लिए चाहते हैं। बीजेपी लोकतंत्र के अंदर धमकी तंत्र बना दिया है और भयतंत्र बना दिया। ये उसे लोगों को डराने का काम करते हैं। सभ्य समाज वो कहा जाता है जो गरीब, महिलाओं और अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखे, उनके सम्मान में, उनके अधिकार में कोई ठेस ना पहुंचे, उनको प्यार दे, स्नेह दे। पर ये उल्टा काम कर रहे हैं। ये केवल मुसलमान के विरोध में राजनीति कर रहे हैं और मुसलमान को डरा के कुछ कम दिमाग वाले हिंदुओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। देखो हमने ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और कुछ लोग
वो भी जाते हैं संतुष्ट। लेकिन अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमें हिंदू और मुसलमान का डर भय दिखाकर हमारा जो शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जो शिक्षा नष्ट करने की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, एक तरफ तो ये देश के संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के दिमाग में इतनी नफरत फैला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जलपा जी, जिस तरह अयोध्या में विवाद, देश का कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने जगह दंगे हुए, कितनी हिंसा हुई, कितनी संपत्ति नष्ट कर दी गई और आगजनी हुई, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और हर देश के नागरिक ने स्वागत किया और किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, सभी समुदाय ने इसका स्वागत किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा जलपा जी कि 1991 के अंदर एक एक्ट है जो आजादी से पहले जो धर्म स्थल है वो उसी हालत में रहेंगे। जब एक अयोध्या के फैसले में इतनी जनहानि हुई है तो आप तो 900 मस्जिदों की लिस्ट लेकर बैठे हैं, 100 की तो इन्होंने कोर्ट में याचिका भी डाल दी जलपा जी। और आज आपने देखा होगा किस तरह कुतुब मीनार को भी ये विष्णु स्तंभ बता रहे हैं। आज दिल्ली के बवाल चल रहा है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आप देश को किस ओर लेके जा रहे हो? देश में आप जिस तरह का विवाद पैदा कर रहे हो, ये तो आज वर्तमान की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, लेकिन ये तो भूतकाल की बात कर रहे हैं। देश की जनता पर आज शोषण कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको देश की जनता से प्यार नहीं है क्या? देश की जनता, आप क्या चाहते हैं कि देश में शांति ना हो? आप हर एक मुद्दा शांत होता है, दूसरा मुद्दा उठा देते हैं। न्यायालय, कोर्ट, संविधान की बात तो ये इस तरह कर रहे थे अभी पंचोली साहब कि जिस तरह इनका ये मतलब पालन करते हो। खुद इनके मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया था जलपा जी कि बाबरी मस्जिद में कोई नुकसान नहीं पहुंचेंगे और जय श्री राम हो गया काम, ये आपके नेता कह रहे हैं। देश में वर्तमान की सोच के नहीं, आज ये बीज बो रहे हैं हिंदू मुस्लिम के। और मैं खुद बता दूं आपको, एएसआई के जो पूर्व निदेशक हैं डॉक्टर अमरिंदर नाथ जी, उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जहां पर वो मंदिर था, और ना ही ऐसे रिसर्च में इसका हिंदू स्मारक होने की जानकारी मिली है। ऐसा साक्ष्य है ही नहीं। और मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, ताजमहल तो खुद भारत सरकार के अधीन है, तो आप सरकार आपकी, एएसआई आपके अंडर में, तो भाई आप 22 ताले खुलवा लीजिए ना। आप क्यों विवाद खड़ा कर रहे हैं? ये तो आप जानबूझ के कर रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम का कोई इसमें तो कोई लेना देना नहीं है। तो भाई एएसआई जब आप खुद अपने सरकार पे आप नहीं मान रहे हो, जबकि एएसआई ने स्पष्ट तौर से कहा है जलपा जी कि ये मतलब हमने सुरक्षा के तहत इसको बंद रखा हुआ है 22 कमरों को, और 1938 से पहले एक बार खुला था, उसके बाद अभी तक नहीं खुला है। तो आप अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको खुद अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है। जी, आपकी और यहाँ पर सोनल जी मैं आना चाहूंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की, जिसमें स्पष्ट ये लिखा गया है कि जो भी फैसला हो लेकिन शंका का समाधान होना चाहिए, जो भी बंद दरवाजे हैं उसको खुले जाने चाहिए। और दूसरी अगर हम कुछ एक्सपर्ट की बात करें तो उनका ये मानना है कि ताजमहल वो वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ऐसे में उसके ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए यानी कोई भी स्टेप लेने के लिए यूनेस्को से भी डिस्कस करना होगा। डेफिनेटली जलपा, और हम यही चाहते हैं कि अगर लोगों के मन में काफी शंकाएं हैं और हर जगह पे ये चीजें कई बार उठती हैं, लोग यही भी बोलते हैं कि मक्का में भी शिवलिंग है, लोगों का बोलना है, और हमें इसका सत्य मालूम नहीं है। हम और आप अभी छोटे हैं, हमने इतिहास में पढ़ा होगा या फिर किसी की बात सुनी होगी, पर मैं ये अगर किसी ने ऐसा बोला तो अगर वो दरवाजे खुले जाते हैं जो जिसके खोलने से हेरिटेज को नुकसान न हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जो सत्य अब तक छुपा हुआ है, अगर नामदार कोर्ट अगर बोलता है हिंदू मुस्लिम मंदिर या दरगाह की बात है, ऐसा तो है नहीं। हम एक ही में रह रहे हैं, हम एक ही और ईश्वर दोनों के बच्चे हैं। इस पे इतना बड़ा बवाल करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है अगर ऐसा कोई चीजें होती हैं तो ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि सीधे बोल देंगे कि ताजमहल को डिमोलिश कर दो, जो वर्ल्ड हेरिटेज में उसका नाम है, 8वीं अजायबी में उसका नाम आता है अभी जलपा।
तो ऐसी बात नहीं है। पर अगर ये भी जो लोगों के मन में शंका है, अगर ये याचिका दाखिल हुई है, उसमें सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर वो चीजें या कमरे खोले जाते हैं और अगर उसमें उन चीजों की जान मतलब उसकी जांच पड़ताल होती है, तो उसमें का कुछ गलत नहीं है। इसको हिंदू मुस्लिम से न जोड़ते हुए हमारा इतिहास रहा है, हमारी चीजें काफी अगर संविधान में जैसे बोला जाता है कि हमारा संविधान है, सबको इक्वल राइट है। सिर्फ धर्म के बात से जोड़ के जैसे कि 370 की बात कर लो, तो अब तक वो नहीं हुआ था, पर अब वो हुआ, उसको हटाया गया। अगर ये चीजें हैं तो हर हिंदू भाई बहन इनका ये हक कि वो क्या था, अगर मंदिर था, पौराणिक में क्या कथा थी, वो जानने का उसका हक रहता है। पर उसके बिहाफ में दंगे हो, परेशान हो, लोग मरे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। डिग्निफाइड वे से हर दोनों पक्षों को समझ के उनको सामने से आना चाहिए और इस चीज को पॉलिटिसाइज मत किया जाए कि पॉलिटिकल लोग को बीच में लाके उसको डिबेट करवाए, उसको ये करवाए। उससे ज्यादा बेटर है कि इसको खुलवाए और आप लोग मुस्लिम भाई बहन भी सामने आए कि हाँ आप दरवाजे खोलिए, और दरवाजे में ताले लगे अगर नहीं खोले जा रहे तो वो गलत है। अगर हेरिटेज को नुकसान होगी, अगर तोड़फोड़ होनी है, खुदाई करनी है कि ताजमहल को डिमोलिश करके कुछ अंदर निकालना है, तो सरासर गलत है और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसकी परमिशन नहीं देगा। शायद वो जानना चाहते हैं, उनको अगर लगेगा तभी वो परमिशन देंगे, जरूरत होगी तब। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि जिससे दंगे भड़क सकते हैं या फिर देश में हिंसा भड़क सकती है, ऐसी कोई चीज होगी तभी वो परमिशन नहीं मिलेगी। न्यायालय पे पूरा यकीन रखना, वो मेरी बात है। और इस चीजों को ज्यादातर इस होल से उठाना कि ये हिंदू मुस्लिम की बात है, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगती। और हिंदुओं का भी हक बनता है जानने का। कहीं पे अगर मुस्लिम भाई भी अगर चेक करना चाहे, कहीं पे उनको भी लगे पहले दरगाह थी, तो वो भी चेक कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। चल पा जी बिल्कुल। अश्विनी जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। एक याचिका दायर की गई है जिसमें स्पष्ट तौर पर याचिकाकर्ता का भी यही कहना है कि मुझे शंका का समाधान चाहिए, यानी कि उन्होंने जो बातें सुनी है या कुछ किताबों में जो दावे किए गए हैं वो क्या सच में है, सही बात है या गलत है, उनको उनकी शंका का समाधान चाहिए। जल्पा जी, मैं आपके सवाल पे सेकेंड नंबर पे आऊँगा। पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे भाई साहब देवचंद जी जो बोल रहे हैं एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं, एकदम सफेद झूठ बोले हैं, एकदम सुबह से लेकर आगे तक हर बात उन्होंने झूठ बोली। और क्या आखिर में उन्होंने एक टॉन्ट भी दिया कि भाई हमें भविष्य देखना चाहिए, भूतकाल हम क्यों देख रहे हैं, इनके घर पे कोई कब्जा कर ले, ये कहेंगे भूतकाल भूल जाओ, हमारा मकान कोई भी ले जाए, हम तो भविष्य देखेंगे। ये इस स्टाइल के आदमी है। मुगलों ने आज तक क्या बनाया, कितने बड़े पैरोकार थे मुगल, कितनी उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, जीरो। चिकित्सा के लिए क्या किया, जीरो। केवल उन्होंने नालंदा जलाई, चिकित्सा सारे के सारे आयुर्वेद खत्म कर दिया। उन्होंने आर्किटेक्चर, उनका नाम बताया जाता है कि आर्किटेक्चर उन्होंने कितने, आप देख लो मार्तंड सूर्य मंदिर पूरा एकदम खंडहर बना हुआ है, आपको दिख नहीं रही है कि ज्ञान वापी में क्या हुआ है। आधी मस्जिद केवल बनी हुई है, ऊपर केवल गुम्बद बने हुए हैं, नीचे आज भी खंडहर मंदिर का है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। और ये कौन कह रहा है कि ताजमहल उनका था? किसी भी सूरत में ना कोई ताजमहल था। अगर वो इतने ही बड़े आर्किटेक्ट थे तो आपने अरब में क्यों नहीं कुछ बना लिया? वहां तो झोपड़पट्टी थे। आज तक कहीं कोई दुनिया में कोई इनका कोई आर्किटेक्ट नहीं, यहाँ आके इंडिया में आके वो सबसे बड़े आर्किटेक्ट हो गए। ये कांग्रेसियों ने और वामपंथियों ने मिलकर जो थ्योरी बना के रखी हुई है, ये शर्म से इन लोगों को डूब मरना चाहिए। आप भी उसको लाते हुए हैं और ये कह रहे हैं त्रिपाठी जी आपको शर्म से डूबना चाहिए। आप झूठ बोल रहे हो, आपको अब भूल गए हो कि पुरातत्व ने भी यह माना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। आप किस बात की बात कर रहे हो? और आपके हमने जो किताबों में क्या पढ़ा है, अब आप सुनो, किताबों में क्या पढ़ाया गया अभी तक हमारे को? जो हमारे को किताब पढ़ाया वो गलत पढ़ाया गया क्या? ठीक है, जब आप उस टाइम में आपने कौन आरोप लगाया चीजें? पीएन ओक ने कुछ किताब में लिखा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अश्विन जी को सुन लीजिए। कमेंट किया कि विष्णु मंदिर, वो विष्णु स्तंभ नहीं है। आप कभी गए हैं? आप कभी एक बार भी गए हैं वहाँ पे जहाँ पे कुतुब मीनार है? एक बार जाकर देखिए वहाँ पे। आप गए हो क्या? आप गए हो क्या? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता नहीं। आप गए हो क्या?
खाली किताबी बकवास नहीं 20 बार करनी गया हूं, चाहिए मैं त्रिपाठी वहीं साहब। रहता भी हूं। थोड़ा ज्ञान की भी बात करा करो। हर जगह हिंदू मुस्लिम की बात मत करा करो। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप पैनलिस्ट बनते हो तो अच्छी बात रखा करो समाज के सामने, ये कट्टरवाद की बात मत रखा करो। आप कभी जाओ, पहले वहां पे जाओ। जो आज बीज बो रहे हो वो काटना भारी पड़ेगा त्रिपाठी साहब। ये ऐसे अंधभक्तों की कमी है, ऐसे अंधभक्तों की कमी है। तो आज अपने आप को हिंदू मानते हो, आप दलित को क्या हिंदू नहीं मानते क्या? आप दलित के बारे में कितनी आवाज उठाते हो, बताइए मुझे। आपका टर्म आएगा, आप भी नहीं बोल क्या नहीं पाएंगे आप, बताइए ना। मैं आपसे जिद कर रहा हूँ, दलित आपके लिए हिंदू नहीं है क्या? जी, आपको कुछ बोलना है आपकी और मैं हिंदू आऊंगी। मुसलमान, हिंदू मुसलमान। दीपचंद जी, आपको कुछ बोलना है, मैं आपकी और आऊंगी। यहाँ पर सब लोग अपने पक्ष रख रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए आप। आपको कुछ बोलना है, आपका टर्न आएगा तब आप मीनार के बोलना। बारे में बोला है, सफेद झूठ बोला, एकदम सफेद झूठ बोला। वहाँ एक बार जाइए, पुरातत्व विभाग का इसरा लेख लगा हुआ है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जैन मंदिर थे, 26 जैन मंदिर तोड़े गए वहां पे जो लौ स्तंभ बना हुआ है वो कब का है? वो मुगलों की औकात थी बनाने की। उससे उससे हजारों साल पहले का लगा हुआ है वो मुगल स्तंभ, वो सॉरी वो विष्णु स्तंभ। उसको आप बता रहे हो कि वो मुगलों ने बनवाया क्या? आप इसके बाद अब आते हैं, मैं ताजमहल भी आता हूँ। मैं यहाँ यूपी का हूँ भाई साहब, यूपी का। अक्सर मैं अपने घर जाता हूँ, होम टाइम महीने में एक बार आगरा से ही निकलता हूँ। आप समझ लीजिए कि मैं 20 बार गया हूँ इसके अंदर क्यों नहीं कमरे खोले जाए? क्यों वो कमरे आज तक बंद तो हैं? खोलिए ना प्रभु, कौन मना कर रहा है? खोलिए। तो आप बोल रहे हैं एएसआई ने कहीं नहीं ऐसा माना है कि ये हिंदू मंदिर नहीं था। एएसआई का कोई नोटिस नहीं है। आप बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी तक जो कुछ बोला एकदम सफेद झूठ बोला। पहले बात तो मैं ही निगलेक्ट कर देता हूँ आपकी बात। सरकार आपकी है, ऐसा ही आपकी आरोप आप खुद लगा रहे हो। खोलिए 22 कमरे, हम तो तैयार आपके साथ, हम तो संविधान के साथ खड़े। खोलिए तो सही, आप विवाद खत्म करिए। जवाब देना, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ कि वहाँ एक भी एसडब्ल्यू का कोई भी वहाँ पे नहीं लगा हुआ है शिलाखंड जिसमें लिखा हो कि ये मंदिर नहीं है। इसमें मंदिर है, 22 कमरे हैं, क्यों नहीं खुलने चाहिए? मैं वहां गया हूँ, वहां प्रतीक चिन्ह है, वो सारे मैंने वैलिडेट किए हैं। अगर ये प्यार की निशानी थी तो 40 हरम में जो उनकी औरतें पली हुई थी शाहजहां की, वो प्यार था 40 औरतों के साथ में। 14वां बच्चे में वो मरी जाके नूरजहां अपनी शादी कर ली, वो प्यार था। ये प्यार की निशानी है? ये बकवास करी जा रही है, खुला बकवास करा है कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ, सीरियस खारिज करता हूं मैं। और रही बात याचिका करते की कि उसको साफ सफेद सत्य जानना है तो बिल्कुल हक है उसको। क्यों रोका जा रहा है ज्ञानवापी में सर्वे होने से? क्यों रोका जा रहा है यहाँ पे सर्वे होने से? क्या दिक्कत है? आखिर हर चीज सामने आनी चाहिए जनता के। हमेशा जो मर्जी आएगी तुम्हारी वही करोगे। आप कह रहे हो कि वहां राम मंदिर में इतना खून बह गया। आप बताइए, अगर एक भी दुकानदार की दुकान लूटी हो, आपके यहाँ हर जुम्मे की नमाज में जब भी भीड़ निकलती है आगजनी कर देती है, इतनी दुकानें लूट लेती है। आप बताइए, एक भी दुकान लूटी हो? वहां पे जाकर राम भक्तों ने अपना खून बहाया है, समझ गए? इतिहास पता करिए त्रिपाठी साहब, इतिहास पता कर बैठा करिए। उन्होंने अपना खून बहाया, उनको मारा गया है। उन्होंने एक भी खून बहाया हो तो बताइए। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बात सीरियस खारिज करता हूँ एकदम। और वो आदमी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को ये हमें पता कैसे हिंदू अयोध्या के नाम इसके लिए माननीय 16 करोड़ में खा के ऐसे हिंदू चाहिए। पता है हमें आपको कैसे हिंदू है भारतीय जनता पार्टी वाले और संघ के। कम डाउन। मेरा पक्ष यही था जी। आपकी और संजीव जी, मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर कुछ समय पहले की बात करें तब भी ये विवाद बड़ा था जब जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में एंट्री न मिलने की बात सामने आई थी, जिनके बाद उन्होंने ये बात सामने रखी थी कि यहाँ पर तो ताजमहल क्या है, लेकिन यहाँ पर तो तेजो महालय हुआ करता था और जिसका मुगलों ने इतिहास जो है वो गलत बना दिया है। ये दावा सबसे पहले वहीं से कहीं सामने आया था। जल्पा जी, इतिहास देखने जाए तो सब बातें हमारे मन में काफी क्वेश्चन पैदा करती है। तो मैं समझता हूं कि अभी इस बार जो याचिका हुई है, कोर्ट भी यही डायरेक्शन देगी। हमारी एडवोकेट बहन सोनल जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर और कोर्ट से ऊपर कोई पार्टी नहीं है। मुझे दुख इस बात से है कि हिंदुओं के दुश्मन कोई और नहीं है, हिंदू ही है। जैसे हमारे दीपचंद भाई बड़े जोरों से मतलब नाराज क्यों होते हो? भाई हमारी तो बात यह है दीपचंद जी, आप नाराज क्यों हो रहे हो? हमारी तो बात, सभी लोगों की बात यह है कि अगर कोर्ट ने कोई फैसला लेती है तो कोर्ट को फैसला लेने दीजिए। केवल कांग्रेस की नीति, तुष्टीकरण की नीति से ये देश अभी नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्लिमों की तुष्टीकरण नीति केवल कांग्रेस ने केवल वोट बैंक के लिए काम किया है। ट्रिपल तलाक दिलाना
एक कार्य भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के कोई जो भुगतान कर रहा है तो हमारे मुस्लिम दोस्त कर रहे हैं। तो हमें भी खुशी है कि हमारे देश की आम जनता, हमारी आवाम बड़ी खुश है, क्योंकि हम इस देश में हिंदू और मुस्लिम को अलग नहीं कर सकते, हमें साथ में ही रहना है। पर मेरा कहना यह है कि जब मुगल लोग आए थे तो मतलब जब चंगेज खान से एक चालू हुआ था सिलसिला और आखिरी औरंगजेब तक, इन लोगों ने केवल और केवल हमारी हिंदू औरतों पर शोषण किया है, केवल और केवल हिंदू लोगों के मंदिर। हमें अब पता भी है कि पावागढ़ में मम्मद बेगड़ा हो या सोमनाथ में गजनी हो, सभी लोगों ने मंदिरों का विनाश किया है। हमारा बाबरी जो ध्वंस हुआ, तो राम मंदिर आज बनने जा रहा है, तो राम पर भी आपने सवाल उठाए थे। तो अगर इस देश में केवल हिंदुओं के कोई दुश्मन है तो वो मुस्लिम नहीं है। मैं कहता हूं हमारे हिंदू लोग ही है जो अपनी जो विचारधारा, तुष्टीकरण की विचारधारा रखते हैं, वो इन लोगों को कभी आगे भी नहीं आने दिया। उन लोगों को केवल मजदूरी करवाई पूरी जिंदगी। और अभी देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में सभी लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी अगर होता है तो आपने इतने बेबाकले क्यों हो रहे हैं? ये हमारा पास तो कोई कोर्ट है नहीं, हम तो कोई जजमेंट देने वाले नहीं है, हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो अगर सही राय में, सही डायरेक्शन में अगर कोर्ट जा रही है, हमारे पूर्व धर्मगुरु जैसे जगत गुरु शंकराचार्य राम परमहंस जी ने भी कहा है, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस याचिका किसी ने की है तो उसको मुहिम देना चाहिए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई ने भी किसी उनके धर्म के लिए अगर याचिका की है तो हमें उसे भी सम्मान करना चाहिए, उसे भी सपोर्ट करना चाहिए। पर सही तथ्य तक हमें पहुंचना चाहिए, ये मेरी राय है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी यही चीज में मानती है कि सही मुद्दों पर, सही चीजों पर इस देश का जो शोषण हुआ है, इस देश को जो नाम दिए गए हैं, इस देश की प्रजा को जो लूटा गया है, तो वो अभी एक अच्छा हिंदू राष्ट्रवाद के साथ में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मैं कहता हूं केवल हमें हिंदू राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, हमें एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहिए जो सबका सम्मान करे, सबको साथ में लिए चले। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अगर ये याचिका की गई है तो हमारी बहन सोनल ने भी जो राय दी है, मैं उन्हीं राय से काफी हद तक सहमत हूं। हमारे अश्विनी भाई त्रिपाठी एक जनप्रतिनिधि है और वो मैं समझता हूं कि वो उस प्रदेश से भी रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रहने के कारण उनको कहीं से ज्यादा बातें हमसे ज्यादा पता है और वो इतिहास में भी ज्यादा निपुण है। तो सभी चीजों का सम्मान करते हुए हमें भी यहाँ अगर डिबेट में बैठे हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हुए हमारी बात को सही ढंग से रखना चाहिए और हमारी भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए हम सभी को कार्य करना चाहिए। ये मेरी राय है। आगे आगे आपके साथ में जुड़ता जाऊंगा। जलपा जी, बिल्कुल आभार। आपकी। और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी, जैसे आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता, रात नहीं हो जाती, ऐसे ही अगर कुछ कमरों में इतिहास कैद है तो उसे बाहर तो आना ही है। क्योंकि अगर ताजमहल को हम हेरिटेज गिनते हैं और कहीं ना कहीं यूनेस्को में भी वर्ल्ड की अगर हम अजायबी की बात करें उसमें भी स्थान मिला हो, तो हो सकता है कि मंदिर तो अगर इससे भी पुराना निकला, अगर उसकी कुछ चीजें मिलती है तो ये तो हमारे लिए और ज्यादा गर्व की बात है, चाहे हम हेरिटेज की दृष्टि से देखें या धर्म की दृष्टि से देखें। आदरणीय जलपा जी, दुनिया में ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा है। और रोचक बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो इसकी जो प्रोग्रेस ड्राइंग थी और जब ये बिल्डिंग बनी थी और बिल्डिंग बनाने के बाद बिल्डिंग ड्राइंग का आंकलन करते हैं तो प्रोग्रेस ड्राइंग और प्लस एजबिंग ड्राइंग के जो होता है बिल्कुल उसमें एक भी फर्क नहीं निकला। और ये अनोखी बिल्डिंग है। आप बात कर रहे हो स्क्वायर की दुनिया में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया ने तो उसका चेक कर लिया है, इसलिए इस दुनिया का अजूबा किताब से नवाजा गया है। लेकिन त्रिपाठी जैसे भाइयों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा दुख होता है कि जो सच्चाई है और सच्चाई सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है। मैं बताना चाहूंगा अभी आप अयोध्या की बात, अरे वो अयोध्या की जगह नाम का 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 मिनट में ही 16 करोड़ में बेच दी। ये कौन सा आपका हिंदू धर्म है? और तब तक सीता मैया भी दुखी हूं मैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। आप वो कौन से राम भक्त हो? और रही बात, मैं आपसे पूछना चाहूंगा त्रिपाठी साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मैं झूठ बोलना बंद करो बस भाई साहब। सच बोलोगे बिल्कुल सुनूंगा, झूठ बोलोगे पक्का जवाब दूंगा। आपकी आवाज चली गई।
करता है तो उसको रोका जाता है, जब दलित मूछे रखता है तो उसको मारा जाता है। और आपके लिए सिर्फ 5% हिंदू ही दलित है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए कि दलित भी हिंदू है और उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते हो। मैंने आपको पहले ये बात कही थी और जज्बा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस राइट ऑफ इक्वलिटी की बात कर रहे हैं मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा था कि इस मुद्दे पे हिंदू मुसलमान दोनों पक्षकार को सामने आना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो चीजें बीत गई है उससे खुदने का काम, मरहम लगाने का काम करे तो इस देश में अमन चैन शांति की का प्रतीक होगा। लेकिन ये मतलब ओछी राजनीति करना चाहते हैं और मैं आपको बता दूं कि सब देश और दुनिया देख चुकी है कि आप किस तरह के राजनीति करते हैं। आपको सिर्फ एक अयोध्या जैसा एक मुद्दा चाहिए होता है और अयोध्या जैसा मुद्दा आपको मिल चुका है। मैंने आपको पहले कहा था कि 900 मस्जिद है जिसको आप आपने भी मान लिया ना कि वहाँ पर राम मंदिर हुआ करता था। अयोध्या में जाए, अगर उस स्थल पे जाए, मैंने तो खुद भी वहाँ पर अयोध्या में जायजा लिया है, वहाँ तो आज भी मौजूद है। ना सिर्फ राम मंदिर, कहीं ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था में भी हमने पढ़ा है रामायण में। तो आपने क्या पढ़ा मुझे बताइए, आपने कौन सी किताब में क्या पढ़ा है? आप लोगों ने वो आपकी जो बामबंदी जलपा जी हमने तो इतिहास में यही पढ़ा है कि शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनाया था। कर रहे हैं ना, आपको बता दें ताजमहल सत्य कथा करके जिसमें पीएन ओक ने लिखा था कि यह मूल रूप से शिव मंदिर या राजपूताना महल था जिसे शाहजहां ने कब्जा करके एक मकबरे में बदल किया। ये एक बुक में लिखा हुआ है, ना सिर्फ ये मुंह कई बात है लेकिन ये बुक में दावा भी किया गया है। और जब कोई कुछ लिखता है जलपा जी मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये महंगाई पर लड़ नहीं सकते, भ्रष्टाचार पर लड़ नहीं सकते, बेरोजगारी पर लड़ नहीं सकते, इसलिए सिर्फ अयोध्या जैसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं। समाज में संप्रदाय का जो बीज बोकर खुलेआम कहीं ना कहीं संविधान की मूल धारणा का ये हनन करने का है। मुझे ऐसे अंधभक्त हैं उनसे मुझे खास तौर से नफरत है जो देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम करते हैं। ऐसे ही लोग जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, ये अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी। आपने देखा होगा अच्छी नहीं लगती ऐसा लड़ा, ये जितने भी है मुद्दे हैं ये सब ये भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा चला रहा है। और ठीक है, राम मंदिर था, उसे नकार तो नहीं सकते, अब तो कोर्ट ने भी मान लिया। मतलब कहीं से चलो मान लेते हैं, विवाद उठता है और फिर धार्मिक उस पे चला जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा, लेकिन मैंने जैसे कहा आंखें बंद करने से रात तो नहीं हो जाएगी। मानेगी समुदाय भी मानेगा आपको। हम तो संविधान के साथ, आप खुलवाइए ना ताले, हम तो आपके साथ हैं, मना कोई कर रहे हैं हम। खुलवाइए, सरकार आपकी, राज्य आपका, केंद्र आपका, डर की चीज क्या है? जी बिल्कुल आपकी और जी क्यों आग लग रही है, क्यों आप झुठला? अरे भाई साहब खुलवाइए ना, आप खुलवाइए तो सही, मैं आपके साथ चलूंगा। खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, जब लग गई है रेट तो जरूर खुलेगा। क्यों हैरान हो, क्यों नहीं? अब ताज़ी में आज अभिव्यक्ति के अंदर हर व्यक्ति को आजादी है अटकेल लगाने की और कोर्ट में याचिका दायर करने की, लेकिन कोर्ट भी ये समझता है कहीं ना कहीं जो उन्माद फैलेगा उसके ऊपर अंकुश रखना है। कोर्ट भी हर चीज को देख कर चलता है। एक एक बात कीजिए प्लीज। शर्म तो आपको करनी चाहिए। 15 साल की सरकार आपकी, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में आपकी सरकार है, आपको जवाब देना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है दीपचंद जी, लेकिन सरकार डायरेक्ट नहीं करती तो भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं। सरकार में होगा जवाब पूछा कुछ जाएगा। मसले ऐसे होते हैं कि जिसमें कोर्ट का हस्तक्षेप इसीलिए भी जरूरी है ताकि फैसला और आगे जाकर उस पर कोई उंगली न उठा। मत लिखवाइए, आप घोषित बीजेपी के प्रवक्ता, आप प्रवक्ता लिखवाइए यहाँ पे। देखिए दीपचंद जी, आपको किसी को होद्दा नहीं देना है, वो उनका पक्ष रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की साइड कोई बोले या कोई वो बोले, वो उनका पक्ष रख रहे हैं। उनकी अगर धार्मिक कोई भावना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। दीपचंद जी, अगर उनकी कोई धार्मिक भावना है तो आप इस तरीके से उन पर प्रहार मत कीजिए। आपको अपनी बात रखने दीजिए। पक्ष की बात को रखना, ये एक तरफ की पक्ष की बात रखते हैं।
इसलिए मैंने ये बात कही है। उनकी धार्मिक आप भावना की झूठ वो बोलते बात हैं, रख तो रहे सबसे पहले आप ही हैं, को- उसमें अब हम हमारा तो सर्टिफिकेट आप देने का कोई राइट मत नहीं। लिखिए ना, ठीक है, आप भारतीय ठीक जनता है, पार्टी प्रवक्ता लिखिए ठीक यहाँ है, पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोनल जी आपकी और यहाँ पर मैं आना तो चाहूंगी। लिखता हूँ अगर कांग्रेस, हम मैं कांग्रेस बात की करते बात हैं, कर रहा अगर हूँ। आप ही कोर्ट में लिखिए ना मसला यहाँ पे। गया है तो इसका उचित निराकरण आएगा, ये सभी को उम्मीद है। और आगे अगर हम दरवाजे खोलने की बात करें तो इसके लिए काफी सारी एक्सपर्ट कमिटी भी चाहिएगी और काफी कुछ और चीजें भी है जो साथ में लेकर चलना होगा। पहली बात तो ये है जलपा कि वर्ल्ड हेरिटेज में ताजमहल का नाम है, तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ी होगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल मतलब मंजूरी नहीं देगा। पर हाँ, उनके ढांचे को नुकसान न हो। और अगर किसी ने ये शंका जाहिर की है, कहीं किताबों में भी अगर ये उल्लेख किया गया है, अगर हम हमारी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं तो उसको बकायदा उसको चेक करना चाहिए, ये मेरा मानना है। पर उसमें डिग्निटी मेंटेन हो, किसी को दुख ना पहुंचे, ये भी है। दूसरी बात ये है कि मैं कोई पक्ष की बात नहीं करती, पर यहाँ पे काफी पक्ष ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांट लिया है। और अभी एक मामला दीपचंद जी ने ये भी बोला कि दलित हिंदू में आते हैं, पर दलित हिंदू में आते नहीं है, दलित ही हिंदू ही है। और हम ये एक कांग्रेस पक्ष का ये रहा है कि दलित लोगों को या मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके हिंदू हिंदू में भी भागले करवाने का काम कांग्रेस पहले भी करती आई है। दीपचंद जी, हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे। हम जो हमारा जो धर्म है वो लोग अपने धर्म को कभी भी इतनी- बीजेपी नहीं, वालों नहीं, हिंदू की नहीं, बात नहीं, नहीं करी है। नहीं, आज ये नहीं, सिर्फ हम 5% लोग सबका हिंदू ही की बिंदु है। बात करते हैं। नहीं, सुनिए दीप्तन जी, अगर मैं तो बहन दलित सही है, बात खुद हूँ, करते मैं हैं तो आप ब्राह्मण हूँ, सुनिए फिर ना, भी बोलती हूँ मैं आपको दलित हूँ। धैर्य से सुनना नहीं, चाहिए। सुनिए मेरी हिंदू बात, तो मैं सभी मुस्लिम स्नातक भी हूँ, को मैं मैं तो भी मानता हूँ, मैं भी हिंदुस्तानी हिंदू अपने आप को हूँ। मानती मैं हूँ। ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, आज बीच तक में कोई क्यों भी बोल रहे हो आप? हुआ किसी किसी के अंदर अंदर भारतीय मार रहे हो। जनता पार्टी ने कहा हो कि दलित हिंदू है। दीपचंद जी सुन लीजिए उनको। नहीं, मैं बोलती हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि दलित हिंदू है। दलित को खुद मालूम है और भारतीय जनता पार्टी में काफी दलित नेता भी हैं, वो भी जानते हैं कि हम दलित हैं। और दलित होना देव के, मैं तो बोलती हूँ देव के लोग हैं वो। तो इस मामले में ये हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत मुझे नहीं लगती कि इस मामले में इसको तवज्जो इतना जो दे रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात कि कोर्ट में कोई भी जा सकता है, हर कोई। अभी आज अश्विनी त्रिपाठी जी अपने धर्म को लेके काफी सेंसिटाइज है, कोई धर्म गुरु है, वो अपने धर्म को काफी मानते हैं। और उसको तो इतने कितने मौलवी भी है जो लोग तो सरासर माइकों पे बोलते हैं। और दीपचंद जी, आपने जो बोला अयोध्या 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 में हमारे राम भगवान है, इसको मुद्दा नहीं बोल सकते, ये भगवान की बात है। आप भी हिंदू है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। ये मुद्दे की बात, भगवान को मुद्दा कहाँ बना दिया? मुद्दा तो भारतीय सब जनता कुछ पार्टी ये ने नहीं उठाया बोल है। सकते। सोनल जी, मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी उठाती आई है। ये तो खुद कहते हैं आप कि लोग राम के भक्त बेशर्मी हैं। करके इनको उनको सर्टिफिकेट क्यों किसने नहीं दिया? उठाया? इनको एक सर्टिफिकेट बात किसने दिया? बोलिए, मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपके सर्टिफिकेट हिंदुओं को किसने दिया? तब अगर जब बोली हनुमान लड़ी नहीं, में हिंदू मंदिर में सर्टिफिकेट लड़ी आपको दिया किसने? स्पेसिफिक राम किसके हैं? आपके हैं क्या राम अकेले के? बेशर्मी आप करो और दूसरों को मुद्दा कहोगे यहाँ पर यह है कि अगर किसी को कोई शंका है तो उसका समाधान जो भी सरकार हो उसे त्रिपाठी लाना जी। ही चाहिए। जी। और और सच क्या ही कांग्रेस निकला वाले ना। मंदिर महादेव नहीं करते? वो तो तुरंत चले जाते। हिंदू बीजेपी में तो इतना तो है कि वो हिंदू मंदिरों में जाते हैं, तो हिंदू मंदिरों की बात है। कांग्रेस में भी लोग जाते हैं, उनको कौन मना करता है? आप जाइए ना। अगर उस टाइम पे अगर इनको रोका गया, जो साधु जी थे उनको क्यों रोका गया? नहीं रोकना चाहिए था। बिल्कुल। देखिए, मेहरबानी करके इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, हर कोई पॉलिटिकल बंदा, तो उसमें अननेसेसरी जितने भी कार्यकर्ता है उनके बीच में मनमुटाव बढ़ता है, अननेसेसरी हिंसा भड़कती है और इसमें देश का नुकसान होता है, देश की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। इसकी वजह से ही जब नामदार सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर हो उसका रिस्पेक्ट करे। हमें कोई वो नहीं है कि हम कोर्ट में जो मैटर है उसको हम लोग सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं। सिर्फ एक सरकार हमारा किसकी थी? विचार इनसे ये तो के दौर पूछने पे हैं रखते हैं। सोनम जी, सरकार आपकी है, राष्ट्र आपका एक है, मिनट, हाँ, केंद्र मैं में उसका सरकार आंसर आपकी दे है, दूं। स्टेट में जी, जी, सरकार आपकी है, Let me कहाँ finish. दिक्कत आ रही है? सुन लीजिए नहीं, सुनिए मेरी बात। सरकार अगर अपने ओर से अगर करती है तो बाद में कितने सारे मसले खड़े होंगे। अगर सरकार अपनी है, केंद्र में सरकार है, इसीलिए कोई भी ढांचे में घुस जाएगी, वो नहीं हो सकता। ये हमारा भारत देश का संविधान है और जो हमारा सिस्टम है कि हर चीज के लिए कोर्ट में से परमिशन लेना
नामदार कोर्ट परमिशन देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात होती, आप जितना बोलते कि दंगा करते ये करते, तो वो करते तो खुद ही घुस जाते, ताला तोड़ देते। उन्होंने वैसा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें इनिशिएटिव नहीं ले। जो जिस बंदे ने याचिका दाखिल की है वो अलग है, उसको परमिशन मिलेगी, तब उसकी लोकल जो गवर्नमेंट होगी उसका पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा, तब जाके अगर कोर्ट परमिशन देता है तो खुलेगा। अगर कोर्ट ने अगर सरकार ने अपनी मनमानी करनी होती तो अब तक तो दरवाजे खुल गए होते दीपचंद जी। इस मामले में अगर हम इसको हवा ना दे वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लोगों में गलत मैसेज जाता है। आप खुद ही बोल रहे हैं कि उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार, अगर चाहते तो कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया है। वो इसको पॉलिटिकल रूप देंगे, अगर एंगल देंगे तो ये चीजें बढ़ने ही वाली है। जैसे कि राम मंदिर बनते बनते इतना टाइम लग गया और राम मंदिर को, राम लल्ला को झोपड़ी में रहना पड़ा, ये गलत बात है। अगर हमारी यूनिटी होती, ये सब चीजें होती, तो कब की सबने मिलजुल के सब चीजें हो जाती। जी बिल्कुल। आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी अश्विन जी। मुद्दा यहाँ पर ये भी है, क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा कि पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी ताजमहल सत्य कथा, जिसमें भी ये दावा किया गया था कि वहां पर शिव मंदिर या तो फिर राजपूताना महल था पहले, और उसके अलावा भी कई बातों का जिक्र था। और पहले ये तर्क भी किया गया कि मुस्लिम जो है वो महल शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इसका नाम ताजमहल कैसे पड़ गया। और इसके अलावा भी काफी तर्क है, जिसमें लिखा है कि संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित है, यानी कि ये कलश कहाँ से आए, क्योंकि ये मुस्लिम का मतलब प्रतीक नहीं माना जाता। अगर हम हिंदू मंदिर की परंपरा की बात करें तो 108 की संख्या को भी पवित्र माना जाता है और कलश एक अहम भाग माना जाता है, अगर हम किसी भी पूजा की बात करते हैं या फिर मंदिर की बात करते हैं। जलपा जी, इस आगरा फोर्ट में ताजमहल में फोटोग्राफी एकदम प्रतिबंधित है। मैं 20 बार गया हूं, वरना मैं अभी के अभी एविडेंस दिखाता अगर वहां फोटोग्राफी प्रतिबंधित नहीं होती। अभी का अभी एविडेंस दिखाता, वहां सात्विक के निशान बने हुए हैं, वहां पे कलश बने हुए हैं, वहां पे सेकेंड फ्लोर में जीने से नीचे उतरो तो वहां पे जो एक जैसे मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में ऊपर से पानी की बिंदु टपकती है, उस टाइप से वहां पे जगह पे टपकती है, वहां बताया जाता है ये शाहजहां की मजार है। भैया किसकी मजार, कौन सी मजार? अगर किसी की मजार थी तो वहां पे कभी आज तक आपने पानी टपकते हुए देखा है? मैंने तो केवल एक ही जगह देखा जहां शंकर जी की शिवलिंग लगा होता है, वही में केवल पानी टपकते हुए देखा मैंने। हजारों प्रमाण है हमारे यहाँ, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तरफ से सभी झूठ बोले जा रहे हैं दीपचंद जी, और ऊपर से ऊट पटांग वो भी दे रहे हैं कि वक्तव्य भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये तो भाजपा का एजेंडा है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है। क्या मतलब हमारी पूरी की पूरी संस्कृति विनाश कर दी जाए और हम शांति से बैठे रहेंगे? हमारे कौन सा तीर मारा हुआ है आप बताइए इन मुगलों ने, जो इनके लिए आप भी आचिका लगा दीजिए, आप भी आचिका लगा दीजिए। जमीन में पूरा का पूरा आपने साहित्य पूरा आप जातियां आप लेकर आए भाई साहब। संविधान में जातियां बनाने हम नहीं बैठे थे, ना तब आरएसएस थी और ना ही भाजपा थी। जातियां लेकर आया आप, और आप लोगों ने ही ये पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा, आरक्षण एंडाल, ये पूरा भारतीय समुदाय को बांटने का, विभाजन करने का काम किया। आपकी आज तक की राजनीति यही चल रही है कि बांटो और राज करो। शर्म आपको आनी चाहिए हर जगह पे। आपने इतने पाप करे हैं कांग्रेसियों ने पिछले 50 सालों में, जब तक इनकी सत्ता रही है, इतने पाप करे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप पूरे सने हुए हैं। आप जहां कहीं से भी कहेंगे वहां से आपकी जहाज की अक्की निकाल दी जाएगी, पूरा जहाज डूब जाएगा और डूबने की स्थिति पहुंच चुका है। आपकी जो हालत है, आज भी आप नहीं मान रहे हैं, आज भी आप हिंदू संस्कृति को ही बरगलाने में लगे हुए हैं, आज भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं हर चीज में। बिल्कुल तो इतिहास है ना, तो बताइए ना आपके पास क्या तथ्य है, तथ्य बताइए ना। पार्टी साहब तथ्य बैठ के बात करिए, जुबानी बातें से नहीं चलता थे, तथ्य बताइए। आप भी एक याचिका लगा दिया, तथ्य बताइए। आप झूठ बोलेंगे, केवल हम केवल बर्दाश्त करते रहेंगे। आप हिंदू आस्था छोड़ते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे। आप झूठ बोल रहे हो, आप तो झूठ आप बोल रहे हो ना। आप तथ्य बताइए ना, मैं तथ्य के साथ बैठा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसके जो सामने एक कमरा भी बना हुआ है। हिंदू मुसलमान, मैं हिंदू आप राष्ट्रवाद, इससे देश ही चलता है। पढ़ाई होती थी, पूरा का पूरा वहाँ पे जो बना हुआ आर्किटेक्चर, वो पूरा पढ़ाई का आर्किटेक्चर बना हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बार बार उसको मुगल तालीम इमारत बता रहे हैं, वो उससे बहुत पुरानी इमारत है। कुछ नहीं पता आपको इतिहास के बारे में, सारा सफेद झूठ। आपको पता है, आपको पता है क्या? मुझे इतिहास बताइए ना, क्या आपका इतिहास है बताइए। आप ताजमहल के बारे में इतिहास बताइए ना मुझे। आप उस एरिया से आते हैं, आप बताइए ना।
5000 साल गाली के पहले बाद भी कमेंट कर रही है, बैठ गए बस। महाभारत काल में उसका बस चले तो आज बता दे कि अर्जुन को वो जो है ना धनुष बाण सिखाया था मुगलों ने, चले आए वहां से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं उतनी देर से। समझ में नहीं आ रहा ये बात मेरे को बिल्कुल भी। वहां पे सामने जलपा जी इसके इसी जस इमारत के सामने एक पूरा का पूरा शिवालय का पूरा आर्किटेक्चर है, वहां पढ़ाई होती थी, पूरा स्कूल है वहां पे, वो पूरा शिवालय है, उसके 100 प्रमाण है। और जिसको चाहिए अगर वीडियोग्राफी मेरे को अलाउ करवाए मैं निकाल कर देता हूँ जी। और नहीं तो मेरे साथ चले, मैं एक एक दिखाता हूँ वहां पे प्रमाण। ये कांग्रेसियों का झूठ, ये वामपंथियों का झूठ नहीं चलेगा इस देश में। और भारत सरकार की सहृदयता देख लीजिए कि एक महंत को वहां ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हो आप पीछे वाला, ये पूरा का पूरा पढ़ाई वाला आर्किटेक्चर था। वहां पे बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय टाइप का था, पढ़ाई लिखाई करने वाला कोई विद्यालय था। और ये महंत को, हमारे महंत जी को इसके अंदर, इस आर्किटेक्चर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। लेकिन अभी की अभी नमाज हुई है, हजारों लोगों ने वहां ईद में नमाज पढ़ी है। ये हमारी जिस भाजपा को आप गाली देते हैं उसकी सहृदयता देख लीजिए आप। अब उसका जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा, ये बात बिल्कुल है, मार्केट में रहेगी। साफ सीधी सी बात है कि जितने भी हमारे आर्किटेक्चर आपने जबरदस्ती उसके ऊपर गुम्मत खड़ी की है, वो सारी गुम्मत गिराई जाएगी। हमें हमारा पूरा आर्किटेक्चर चाहिए। आपको एक दे दिया है आपको धन के नाम पे, जिसको ज्यादा परेशानी अपने उस देश में जाए। यहाँ पे रहोगे तो आप हिंदू का सारा जो कुछ है ब्याज सहित वापस करोगे, पीढ़ियां भुगतती हैं, भुगतोगे तुम लोग। और इसमें सबसे ज्यादा घृणित रोल निभाया है कांग्रेसियों ने, जिन्होंने एक्ट बना दिया कि जो यथा स्थिति बनाए रखो, किसी का मंदिर कब्जा कर लिया तो उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? तुम्हारा घर कब्जा कर ले तुम छोड़ दोगे? जी बिल्कुल, ये मेरा पक्ष था। जी आपकी और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि जहाँ पर अगर भूतकाल में भी अन्याय हुआ है तो क्यों ना अब उसे न्याय में बदला जाए। मुद्दा यहाँ पर दरअसल ये आता है। बिल्कुल सही है जलपा जी। आज मेरा भी जो नॉलेज बढ़ा है ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं ताजमहल की विजिट मैं एक 4 दिन आगरा में रहा था और 4 दिन में 4 पहर में मैंने अलग अलग वक्त पर ताजमहल को विजिट किया था। मैंने इसलिए विजिट किया था कि वो हर पहर में सुबह कैसा दिखता है, दोपहर को कैसा दिखता है, शाम को कैसा दिखता है, ढलती हुई शाम को, रात को कैसा दिखता है। तो वो केवल मेरी जिज्ञासा थी, क्योंकि एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेरिटेज, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कलाकृति है। तो मैंने इस एंगल से ताजमहल को काफी नजदीक से देखा है। मेरे पास काफी सारे फोटोग्राफ्स आउटसाइड के हैं, पर मैं अश्विनी जी की काफी बातों से प्रभावित हुआ हूं और उन्होंने जो सच का आईना दिखाया है, तो मैं भी कुछ बातें मुझे भी अंजमस थी कि कुछ जगह पर हमें जाने नहीं देते। और जो 108 जो कलर्स की बात आपने जो करी है, वो भी काफी हद तक वहीं पर है। और मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, एक परिवार ने पूरे देश को लूटा है। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने साथ मिलकर कांग्रेस को बनाया, वो हम सब मानते हैं। पर उसके बाद में केवल और केवल एक ही परिवार, जिन्होंने, लोग कहते हैं कि अपनी नहर वाली जाति बदलकर, अपना धर्म बदलकर इस देश में वो सम्मिलित हुए, केवल पैसों के हिसाब से, केवल पैसों के जोर से वो लोगों ने हिंदुस्तान पर राज किया और आज भी कहीं जगह पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, अश्विन जी की काफी बातों से मैं प्रभावित हूं। और मैं दीपचंद जी से कहना चाहता हूं कि दीपचंद जी, आप इतने बेबाकले मत होइए। ये एक जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में हमें साथ देना है। हमें दुख इसी बात का है कि हमारे हिंदू दोस्त हमारे हिंदू संस्कृति का ही विरोध करते हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि जिनके माता जी क्रिश्चियन हो, जिनके पिता पारसी हो, वो अपने आप को जनोईधारी पंडित कैसे कह सकता है? क्योंकि उनका खून पूरा बदल गया है। अगर माँ उनकी क्रिश्चियन है, पिताजी उनके दादा पारसी है, तो वो कहाँ के, मतलब उनकी जो पीढ़ी आज रही है वो कहाँ के, मतलब हिंदू रहे। तो वो भी एक कहीं पर हिंदू मंदिर में नहीं जाते थे, पर हमारी राष्ट्रवादी संस्कृति के देखते जरिए वो भी जनोई लगा के, एक आबोटिया लुंगी पहनकर, धोती पहनकर वो लुंगी की तरह धोती पहनकर, मैं ऐसा कहूंगा, इसीलिए लुंगी वर्ड्स मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि अगर धोती पहननी भी उनको ढंग से नहीं आती तो लुंगी की तरह धोती पहन के वो भी मंदिर जाने से वो हिंदू नहीं बन जाता। केवल उनके मन में उनका जो पूर्वजों का जो भाव है, वही भाव वो सामने दिखाई देता है।
केवल अपनी दौलत के हिसाब से इन्होंने हिंदुस्तान को लूटने में, हिंदुस्तान की प्रजा का बंटवारा करने में एक बड़ी भूमिका किया है। अब लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे हमारा राष्ट्र सही दिशा में जा रहा है और केवल एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए हमें हमारी धरोहर को, हमारी संस्कृति को बचाना है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य भी रखना चाहिए और हमें सभी लोगों का सम्मान करते हुए मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम यहाँ आए तो उन्होंने अपना धर्म भी फैलाने का कार्य किया, हिंदू लोग भी यहाँ पर रहे। पर हम देखने जाए तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस वक्त 11% लोग पाकिस्तान में थे, आज वहां पर 3% हो गए। हमारे काफी हिंदू मंदिर को वहां तोड़ डाला है और यहाँ पर जो 7% लोग थे आज 20% हो गए। तो मैं ये जनसंख्या के लिए भी कहना चाहता हूं कि समान सिविल कोड होना चाहिए। आने वाले दिनों में आज अमित शाह जी ने भी कहा है कि ई काउंटिंग होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और हमें आने वाले दिनों में सभी को एक साथ में मिलकर एक हमारा अच्छा जीवन शैली बना रहे, हमारा खुशहाल जिंदगी बनी रहे और हर धर्म के लोगों को एक अच्छा राष्ट्र में एक अच्छी भावना से सब जिए। यही मेरा कहना है। हम किसी एक धर्म को सपोर्ट करें और हम दूसरे धर्म को सपोर्ट नहीं करें, ये भी ठीक नहीं है। पर जो हमारी संस्कृति, उस संस्कृति को भी हमें बचाए रखना है। जैसे हमारी सोनल बहन ने कहा कि इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग और ये 7वीं अजय भी है, तो उसको भी बचाए रखना है। चाहे वो किसी की काल में भी उसका रिस्टोरेशन हुआ हो, रीबिल्डिंग हुआ हो, हमें सभी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। यही मेरा कहना है आज की तारीख। जी, आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर यही है कि जो सत्य होगा वो बाहर आएगा और कोर्ट तो उचित फैसला लेगी ही, लेकिन यहाँ पर मुद्दा जैसे कि आप बता रहे थे कि जो चीज जैसी है वैसी ही रखनी चाहिए, हमें भविष्य को दिखना चाहिए। लेकिन अगर इसी होड़ में लगे रहे तो हो सकता है कि कल को शायद संस्कृति के नाम पर हमारे पास कुछ ही ना बचे, या तो फिर इतिहास में हमेशा वो क्वेश्चन मार्क ही कायम रहेगा कि ऐसा था या वैसा था। क्यों ना इसका फैसला हो जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक क्लियर हो। जी दीपचंद जी। हम आपको सुन नहीं पा रहे। लगता है दीपचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सोनल जी आपकी ओर ही आना चाहूंगी। मुद्दा यहाँ पर बड़ा क्लियर है, उसे धर्म का स्वरूप ना देना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर कुछ लिखा गया है किताबों में तो उसका सच जानना भी जरूरी है, क्योंकि जिसने भी किताबों में लिखा है या फिर कहीं से आई है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही भी मत गलत किसी ने सुना दिया या किसी ने कुछ भी लिख दिया। कुछ तो उन्होंने भी देखा होगा, समझा होगा। और आगे की बात करें तो अंग्रेज का जब कब्जा हुआ करता था तब भी एक बार ये खोला गया था और उसके बाद फिर बंद कर दिया गया, यानी वो भी देखना होगा कि ऐसा भी क्या था। जलपा अगर देखा जाए तो ऐसा हर किसी को जानने का, जैसा कि ये प्रश्न अगर आज ये डिबेट हो रहा है कि न्यूज लेके आया है, हम लोग सब एक्साइटेड है कि वैसा क्या चीज है कि जिनको वहां पे ताले मारे हुए हैं और क्यों नहीं खोला जा रहा। और जो बोला गया कि 108 है, मैं भी हिंदू हूँ तो मुझे मालूम है कि हमारे मंत्र भी 108 है, हमारी जो माला के मन के होते हैं वो भी 108 है, जब भी कोई भी मंत्र को पढ़ा जाता है तभी भी 108 पढ़े जाते हैं। तो अगर ये 108 की जो चीज 108 कलश है तो डेफिनेटली ये हिंदू की जो कलश है उसका प्रतीक है। चाहे कि कोई भी हिंदू में कोई प्रतिष्ठा होगी या फिर कोई भी पूजा होगी, हवन होगा, तभी कलश वहां पे रखा जाता है। तो अगर ये चीजें हैं तो डेफिनेटली बीइंग अ हिंदू मैं भी जानना चाहूंगी कि वैसी क्या चीज थी और उन्होंने किस तरह से ये अपवित्रता अगर उस टाइम पे फैलाई थी कि जहाँ पे शिव मंदिर था, अगर वहां पे ये मकबरा खड़ा कर दिया है तो ये गलत है और ये सारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो पर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मंशा थी, किस तौर पे थी, ये सब चीजें देखनी है। और जलपा एक चीज ये भी बोलूंगी, ये भारत देश है, अगर जब भी बाबरी ढांचा टूटा था उसके बाद भी पुरातत्व खाता था, जितना पूरा डिपार्टमेंट था सब लगा हुआ था, जितनी खुदाई होनी थी उतनी खुदाई हुई थी, जो चीजें मिलनी थी वो चीजें मिली थी। जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। यहाँ पे भारत देश में हर बंदे को
हर बंदे की जो भी इच्छा होती है, उसका जो मोटिव होता है, मतलब उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट की जो सरकार है, अगर वो चाहते हैं कि गुंडागर्दी कर दी कोई सरकार ने और अपने आप मंदिर बना दिया, नहीं। बकायदा कोर्ट ने जितने हुक्म दिए, जितनी टीम बनाई, हर चीज पे हर चीज को सुना गया, साक्षी को सुना गया, हर पक्ष को सुना गया। बाद में राम मंदिर बन सकता है ये चीज दी थी। और ताजमहल के किस्से में भी अगर ये चीजें अगर उभर के आती है, अगर कोई लेखक ने ये चीजें लिखी है, हमें मालूम नहीं है। मैंने पहले बोला, हम लोग एज में छोटे, हमें ये चीजें नहीं मालूम है। अगर त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, अगर जैसे कि पंचोली जी ने भी बात की, अगर वो चीजें अगर है तो वहां पे शंकर भगवान का मंदिर था तो वो बनना चाहिए। और ऐसी चीजों में शांति से काम लेना चाहिए और झगड़े ना बढ़े, दंगे फसाद ना हो, ये जानना है। पर सुप्रीम कोर्ट में चीज मैटर है, डेफिनेटली उसमें चीज में कुछ तथ्य लगेगा तभी ये परमिशन मिलेगी। तब तक हालांकि हम सबको, जितने भी हिंदू मुस्लिम सारे भाई बहन हैं, उनको मिलकर शांति बनानी चाहिए। और मुस्लिम भाई क्या नहीं चाहेंगे कि मंदिर में ऐसी चीज की गई है तो वो गलत है? अगर हिंदुस्तान में, तभी तो वो बाबर तो दूसरे देश का था, उसने तो अतिक्रमण किया था, मुगल थे वो बाहर से आए थे, तो क्या वो लोग हमारे देश में, हमारे देश के हिंदुस्तानी को सपोर्ट नहीं करेंगे? उसमें कहां से? अगर पॉलिटिकल हथकंडा बने तो चीज खराब ही होगी। उससे बेटर है जो सच है उसका सपोर्ट किया जाए। आप अपने भगवान को मानिए, अपने अल्लाह को मानिए, हम हमारे भगवान को मानते हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और शांति बनाए रखे, ये मेन मुद्दा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से अभी ताजमहल पर विवाद हो रहा है, लेकिन अगर ये विवाद की शुरुआत देखें तो ये शुरुआत तब भी हुई थी कि जब भगवा पहने हुए परमहंस आचार्य को, महंत परमहंस आचार्य को ताजमहल में एंट्री नहीं मिली थी, जिसके बाद ये विवाद उभर के आया था। अब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जो है ताजमहल, उसको लेकर ऐसे तो किताब की बात करें ताजमहल सत्य कथा, उसमें काफ़ी खुलासे भी हुए हैं। पीएन ओक जो है वो मूल रूप से इसे शिव बताते हैं मंदिर या फिर राजपूताना महल, उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बात भी लिखी जिससे भी ये प्रश्न उठता है कि सही में क्या इतिहास जो है वो आज तक छुपा हुआ रह गया है, या फिर उन्होंने कुछ तथ्य निकाले थे कि किसी भी मुस्लिम इमारत है उसका नाम कभी महल नहीं होता। 108 कलश की उन्होंने बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कुछ लिखा हुआ था कि वहाँ पर जो परंपरा पहले चली आती थी जूते उतारने की, वो तो अक्सर हिंदू मंदिर में होता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न और दावा किया गया है। सिर्फ ये नहीं, कई जगह पर हमें क्वेश्चन मार्क नजर आता है कि ये ताजमहल क्या सही में उस वक्त ही बनाया गया था या फिर कोई इमारत थी, शिव मंदिर था जिसे तोड़कर या जिसके ऊपर कहीं ना कहीं फिर से ये ताजमहल का संगमरमर की दीवारें बनाई गई। मुद्दा यहाँ पर इसीलिए भी हल होना जरूरी है क्योंकि हर चीज पर क्वेश्चन मार्क कब तक नजर आएगा। अगर हमें हमारी संस्कृति को जीवित रखना है तो फिर सच का सामना तो करना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। हमें भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, लेकिन अपने भूतकाल को साथ में लेकर, क्योंकि हम भूतकाल भुलाने की बात भी नहीं कर सकते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो भी कोर्ट को उचित फैसला लेना होगा वो तो लेगा, लेकिन शांति बहाल होनी चाहिए। और साथ ही अगर हम ताजमहल की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, यानी उसकी भी कुछ प्रोसीजर रहेगी, वो भी फॉलो करनी होगी। और उसके साथ मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि ये समझना चाहिए कि अगर हम ताजमहल को हेरिटेज गिनते हैं, अगर हम उसे एक अजूबा गिनते हैं, तो फिर अगर सही में ये 1212 में बना हुआ मंदिर या उसके कुछ अवशेष मिले तो क्या ये हेरिटेज नहीं होगा? हम अगर धार्मिक भावना को भी कुछ देर के लिए अगर अलग रख दे तो भी पूरे देश को तो ये गर्व लेने की बात है कि हमने अभी तक हमारी संस्कृति जो है वो कहीं पर जीवंत है, कहीं पर रखी है, कहीं पर ढूंढ निकाली है। डरना क्यों? और यहाँ पर मुद्दा क्यों पॉलिटिक्स से जोड़ा भी जा रहा है, ये भी सवाल उठता है। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि ये मुद्दे भटकाने की बात है, लेकिन इसमें मुद्दा कहाँ भटका?
मुद्दा तो हर जरूरी है, हर कोई मुद्दा हो, चाहे कांग्रेस बात करती हो महंगाई की, जो अब उनको विपक्ष में बैठकर याद आई है, लेकिन जरूरी है, सारे मुद्दे पर जनता ध्यान देती है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि बात पिछली कल की हो ही ना, हो सकता है कुछ इससे भी अहम राज खुले। और मुद्दा ये भी है कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय में इसे एक बार खोला गया था, फिर बंद कर दिया गया, जिसके बाद नहीं खुले। तो ऐसा भी क्या है? अगर कुछ ही नहीं है तो फिर ताला भी क्यों लगा? या फिर ताजमहल, जिसे हम ऐसे ही अजूबा मानते हैं, कुछ और भी है जो शायद इससे भी विशेष हो। हम चाहे हेरिटेज की दृष्टि की बात करें, धार्मिक भावना से की दृष्टि की भी बात करें। अब मुद्दा तो क्लियर यही होगा कि आखिरकार बंद कमरे में क्या है, उसका राज तो आगे पुरातत्व विभाग ही निकाल सकता है, अगर कोर्ट ने इजाजत दे दी इसे खोलने की। और साथ ही क्योंकि यह हेरिटेज सिटी अगर हम देखा जाए तो वो भी मानी जाती है, काफ़ी सारी ऐसे तो हम इमारतों का अगर जिक्र करें तो माना जाता है, लेकिन ये अजूबा है तो इसकी हमें दरकार करनी होगी, सब विशेष ध्यान देना होगा। और अब शायद वो वक्त आ गया है कि धीरे धीरे इतिहास जिसमें कहीं ना कहीं अन्याय हुआ था, अतिक्रमण हुआ था, उस बुराई को, उस कलंक को अब दूर किया जाए। क्योंकि जो सच है वो सच है, और कहीं कोई चीज है अगर उसको गिराकर कोई दूसरा बनाता है तो फिर कल ना कल उसका भी कुछ गिरना ही है, या फिर जो ओरिजिनल था उसे लौटना ही है। पर उम्मीद रखते हैं कि शांति बहाल हो और इसे गंभीरता से भी कोर्ट ले, और साथ में ही एक सही फैसला आए जो सभी के हित में भी हो और न्याय के साथ हो, सच के साथ हो। तो दंगल देश का है अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।